Hello, class 9th student. Welcome back in your maths video classes. ठीक है। एज वी नो दैट कि नाउडेज हम मिल नहीं पा रहे हैं, सो आपके वीडियो लेक्चर कंटिन्यू में चल रहे हैं। एंड इन वीडियो लेक्चर्स में हमने मैक्सिमम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड मे बी आपका सेकंड चैप्टर भी इस वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट हो। सो फोकस ऑन दीज वीडियोस एंड इसको टाइम टू टाइम रिविजन भी कर सकते हो आप। ठीक है। सो हम उसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था आपके लेक्चर्स में, एंड इन प्रीवियस वीडियो जो हमने इससे जस्ट पहले वीडियो जो डाला था उसमें हमने इरेशनल नंबर के बारे में कुछ पढ़ा था कि हाउ वी कैन सोल्व और हाउ वी कैन डील विद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के साथ हम डील कैसे करते हैं। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, बट बिफोर कंटिन्यू में कल के कुछ पॉइंट्स जो थे, जो प्रीवियस वीडियोस में कुछ पॉइंट थे, उनको आपको रिमाइंड कराता हूं। एज यहाँ पे लिखे भी हैं आपके, आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट जब भी आप इरेशनल नंबर से रिलेटेड बातें करोगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब भी आप ये इरेशनल, एज वी नो दैट कि सारे भी रूट के अंदर जितने होते हैं क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इन इरेशनल नंबर को देखो, ये दो इरेशनल नंबर है, बट इनमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों दोनों इरेशनल नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है। जब दो रूट्स वैल्यू हों और दोनों सेम हो, तो जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका वैल्यू क्या आता है, ए आ जाता है, मीन उनका रूट हट जाता है। या अगर हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो बात वही है, दो बार मल्टीप्लाई करना या उसका स्क्वायर करना, उसका रूट हो जाता है, सिंपल वैल्यू आ जाती है। बट वैसे ही अगर हम दो डिफरेंट रूट्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पर रूट ए लिखा है, यहाँ पर रूट बी लिखा है, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट के अंदर ए इंटू बी हो जाता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे ध्यान रखना। ठीक है, दो पॉइंट ये हैं, दो पॉइंट यहाँ लिखे हैं। दो पॉइंट ये क्या है, फिर से समझो कि रूट्स जो होंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए या रूट्स का स्क्वायर किया जाए तो आपका जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वही आ जाती है। बट डिफरेंट रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दो रूल ये हैं। एंड नेक्स्ट टू रूल्स ये हैं, आपके यहाँ पे रखे हैं, अगर सेम रूट्स प्लस किए जाएं, ये सेम रूट मल्टीप्लाई करता है, सेम रूट प्लस का, अगर सेम रूट प्लस किया जाए तो प्लस हो सकते हैं। बट जो रूट्स है उनके साथ वाली वैल्यू प्लस होती है, उनके साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस होती है। जैसे यहाँ पे रूट ए के साथ वन है, यहाँ पे रूट ए के साथ वन है, तो वन और वन टू हो गया, और रूट ए का रूट ए ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसने आपने रूट ए को ए कर दिया, ये नहीं होगा, रूट ए का रूट ए ही होगा। एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड माइनस के टाइम पे ध्यान रखना, एडिशन करें या माइनस करें, ठीक है, उस करते टाइम पे आपके रूट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो रूट्स एज इट इज कॉपी हो जाता है। उनके साथ जो नंबर्स होंगे, उनके साथ जो उनके कोफिशिएंट होंगे, उनको सॉल्व किया जाता है। एज लाइक आपने पढ़ा होगा, ये देखा होगा, जब भी हम आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको सोल्व करते हैं, तो उनमें जब जैसे 2x प्लस 3x करते हैं हम, तो 5x बनता है, x का सेम आता है, उसके नंबर से सोल्व होते हैं। सेम यहाँ भी यही करना है कि आपको रूट्स को एज अ वेरिएबल सोचना है, ठीक है, और उनके साथ ही जो नंबर होंगे वो सोल्व करना है। ठीक है, तो जब सेम होंगे, जैसे हम वेरिएबल में करते हैं, अगर सेम वेरिएबल होंगे तो सोल्व हो जाते हैं, आंसर आ जाता है। बट अलग अलग वेरिएबल होंगे, एज वी कैन सी हियर, रूट ए है या रूट बी है, माना मैंने 2 रूट ए लिख दिया, पे 3 रूट बी लिख दिया, ठीक है, तो ये ऐड कभी नहीं होंगे। या जैसे अगर मैंने 2 रूट ए और 2 रूट बी लिख दिया, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। ऐड सिर्फ तभी कंडीशन में होगी जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 3 रूट ए एंड 2 रूट ए, तो तब रूट ए का रूट ए होता, और 2 और 3 कितना होता, 5 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रूल्स लगेंगे। क्लियर। ये तो सिंपली सिंगल वैल्यू को जो करना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना। बट अगर दो दो वैल्यू को जो करना, ये बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना, बाइनोमियल में क्या है, ये भी बाइनोमियल दिख रहा होगा आपको, ये भी बाइनोमियल दिख रहा होगा, एंड दोनों कैसे हैं, इरेशनल है। जब बाइनोमियल इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक बाइनोमियल का रूल तो फॉलो करते हैं, जैसे आपने कौन सी क्लास में, 8th क्लास में सीखा है। मैंने आपको बताया था 8th क्लास में कि बाइनोमियल जब बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट बाइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको लिखते हैं, फिर सेकंड पूरा बाइनोमियल, फिर प्लस करके फर्स्ट बाइनोमियल का जो सेकंड टर्म है उसको लिखते हैं, और फिर पूरा सेकंड बाइनोमियल। ठीक है, ध्यान रखना, पहले इनको देखो, ये ध्यान रखना होगा आपको, ये यहाँ पे ये आएगा और ये पूरा आ जाएगा, फिर ये बी वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और ये पूरा फिर से यहाँ पे आएगा। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, आपने 8th क्लास में फिर से पढ़ी है, और आपने 8th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने आपको दिए भी थे। रूट ए को पहले रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट ए रूट सी, तो क्या हो जाएगा, रूट ए सी। ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी, तो रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना।
अब आपको रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग गई कि दो डिफरेंट वैल्यू हैं। जब रूट ए को रूट सी से करेंगे तो रूट ए सी बनेगा अंदर के, तो रूट ए सी बन गया। ऐसे रूट ए को रूट डी सी करेंगे तो रूट ए डी बनेगा। सिमिलरली आगे करेंगे तब इसको तो रूट बी को फिर सी से करेंगे तो रूट बी सी बनेगा, एंड रूट बी को डी से करेंगे तो रूट बी डी बनेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझना है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। ये तो फॉर्मूला टाइप हो गया, बट अगर आपके न्यूमेरिकल में ऐसी वैल्यू आ जाए, जैसे दो वैल्यू दे दी आपको, एक क्या है 2 प्लस रूट 3 और एक 2 प्लस रूट 2, इनको सोल्व आउट करना है। तो सोल्व आउट करने मैंने क्या बोला था, ये दोनों बाइनोमियल है, एज वी कैन सी दैट दोनों ही क्या है आपके बाइनोमियल हैं। तो बाइनोमियल में क्या करना है, पहले फर्स्ट का नंबर लेना है, 2 ले लिया मैंने आपका ये वाला 2, और मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको 2 प्लस रूट 2 से। ठीक है, फिर फर्स्ट का जो सेकंड नंबर है प्लस रूट 3, साइन के साथ ध्यान रखना, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइन लेना जरूरी इसके आगे, एंड मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको कि इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है वन बाय वन करके। तो पहले इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा यह आ जाएगा आपका 4, फिर प्लस का साइन आएगा, और फिर 2 को इससे करेंगे तो 2, देखो ये सिंगल वैल्यू है, अरे रूट के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ध्यान रखना, रूट रूट से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 2 रूट 2 बन जाएगा ये आपका, प्लस अब इसको देखेंगे तो रूट 3 को 2 से करेंगे तो सेम वही आ गया कि रूट के अंदर वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 रूट 3, एंड प्लस रूट 3 ये है आपका, रूट 2 ये है। अब दोनों रूट के अंदर है, दिख रहा होगा आपको, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, बन जाएगा रूट 3 2 जा 6। रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको बताया था, बट एक रूट वाला एक सिंगल वाला वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो दिस इज इट्स आंसर। एक हो गया 4, एक हो गया प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। एंड ये क्वेश्चन समझ आया? अगर नहीं आया तो फिर से मैं आपको दोबारा एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन और मैंने आपको समझाने के लिए बार बार, क्या आपको एक में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में आएगा तो तीसरे में आएगा। ठीक है, अब सेकंड बार देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है कि आपकी क्या है, दो रूट से दो बाइनोमियल है, और दोनों क्या है, इरेशनल है, एज वी कैन सी दैट, ये दोनों बाइनोमियल है। क्योंकि ये बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चन में आएगा, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो बाइनोमियल का जो मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या बोला था, पहले फर्स्ट का वैल्यू लेंगे, रूट 5 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकंड वाले से, रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, सेकंड आप क्या करोगे, फिर क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा और मल्टीप्लाई होगा रूट 2 प्लस रूट 3 से। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप कि इसके बाद आपका ये रूट 5 इस पूरे अंदर से मल्टीप्लाई होगा और ये भी पूरा अंदर से होगा, तो रूट 5 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 इंटू रूट 2, पहले रूट 2 से करेंगे प्लस, फिर रूट 5 को इंटू करेंगे रूट 3 से। ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे भी होगा, बीच में ये वाला प्लस का साइन। सिमिलरली आपका यहाँ भी आएगा कि प्लस ये 4 पहले इससे होगा और 4 फिर इससे होगा, तो 4 इंटू रूट 2 प्लस 4 इंटू रूट 3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जब दोनों सेम रूट के अंदर होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ये वाली कंडीशन बन जाएगी, रूट ए इंटू रूट बी वाली, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 2 जा 10। ठीक है, प्लस ये भी सेम रूट के अंदर है तो 5 3 जा 15, प्लस अब ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे 4 रूट 2 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 रूट 3। दिस इज इट्स आंसर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है आपका, अभी भी समझ नहीं आया तो लास्ट टाइप का उठा रहा, आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है। तो इसमें बाइनोमियल टू बाइनोमियल है, ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम रूट को फर्स्ट वाली वैल्यू रूट 2 उसको मल्टीप्लाई करना है रूट 2 प्लस 1 जो पूरा सेकंड वाला है, फिर प्लस सेकंड वाली वैल्यू एंड इसको मल्टीप्लाई करना है रूट 2 प्लस 1 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 का 1 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वाली कंडीशन बन जाएगी, रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, प्लस रूट 2 को 1 से करेंगे, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वही वैल्यू आ जाती है, तो रूट 2 1 जा रूट 2 हो जाएगा, प्लस ये भी रूट 2 को 1 से करेंगे तो ये रूट 2 ही आ जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा नई चीज है कि आप क्या करोगे, ये सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है, तो क्या होता है, सिंगल वैल्यू, सिंगल मींस एक जो नेचुरल नंबर है वो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 2 1 के साथ क्या जाएगा, सोल्व आउट हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, प्लस अब ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये सेम रूट है, तो मैंने ये बताया था आपको सेम रूट भी क्या होते हैं, सोल्व आउट हो जाते हैं, तो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 रूट 2 होगा, ये भी 1 रूट 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब इनका जो मेन चीज है, इतना समझ गए होंगे, मे बी आप नहीं समझने तो इसको बार बार रिपीट करना। आपके पास क्वेश्चन भी इसके मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आपको क्या क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बट उसके साथ उनको क्वेश्चन करने के साथ वो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो आपकी बुक्स में है नहीं, तो इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के टाइप में दूंगा आपको कि उनको कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का करा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए आपका कि लाइक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि 1/√2 - 1, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहेगा, बोलेंगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज मतलब रेशनल बनाओ, ये भी इरेशनल है क्योंकि रूट वैल्यू है। अब रेशनल करने के लिए ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को कभी भी रेशनल करना हो, ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, किसी भी वैल्यू को रेशनलाइज करना हो और बाइनोमियल को, तो उसके लिए करते हैं उसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू से करेंगे तो √2 + 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। और जब नीचे करोगे तो ये कन्फर्म ध्यान रखना ऊपर भी करना ही करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी चीज हम मैथ्स में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, कभी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको हटाना ही पड़ता है। तो जब इंट्रोड्यूस किया तो हटाने के लिए ऊपर भी कर दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि 1 से अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो वही वैल्यू आती, तो बन जाएगा √2 + 1, ऊपर तो ये आ जाएगा, और अपॉन ये बन जाएगा, नीचे मैंने बताया था जो ये बनता है ये मल्टीप्लाई अपोजिट साइन से क्यों करते हैं, क्योंकि क्या फॉर्म बनाए a² माइनस, मैंने बताया था आपको, ध्यान रखना कि आपका a + b और a - b फॉर्म करते हैं कि रूट को हटाने के लिए या रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या फॉर्म कर रहे हो, a² - b² फॉर्म करे। तो ये जब दोनों अपोजिट हैं तो ये क्या बनेंगे, a² - b² बनाएंगे, तो a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर मतलब 4 - 1, तो हो गया √2 + 1/3, ठीक है। इसमें क्या हो गया, देखो आपका अब आपको डिनोमिनेटर दिख रहा होगा वो रेशनलाइज हो गया है, दिख रहा आपको, ये 3 क्या है, सिंपल नंबर है, ये रूट वैल्यू नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज हो गया, ठीक है। बात आई समझ में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार कि माना आपका नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ऐसे में लिख दिया आप आपका कि 2/√3 - 1, ठीक है। और इसको क्या करो, या +1 कर दिया, चलो +√3 + 2 कर दिया, इसको रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करो। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसके क्या करना है, मैंने बोला रेशनलाइज करने के लिए उसके अपोजिट साइन से √3 - 2 से नीचे भी और ऊपर भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो बन गया 2 × √3 - 2 अपॉन नीचे क्या बनेगा, मैंने क्या बोला था, नीचे बताया था a² - b², हर समय नीचे a² - b² ही बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। कभी भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा तो अपॉन में हर समय a² - b² ही बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका √3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, a मीन्स पहली वैल्यू, b मीन्स दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर मल्टीप्लाई ना करना चाहो छोड़ सकते हो उसको ऐसे ही, पर मल्टीप्लाई करते थे 2 को पहले इससे करेंगे, 2 को जैसे ये यहाँ पे कर रखे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये कि इसको अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, 2 को √3 से करेंगे 2√3 बनेगा, -2 को 2 से करेंगे 2 × 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2√3 - 4 अपॉन 3 में से 4 गया -1, दिस इज इट्स आंसर, ये रेशनलाइज हो गया है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, आपका लेवल बढ़ते रहता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है, सिंगल वाला, इसमें इसका लेवल बढ़ा देंगे, वो लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे कि ऊपर भी रूट वाला कर देंगे, नीचे भी रूट वाला कर देंगे। एज लाइक में आप एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का आपका, कैसे कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। अब बोलेंगे कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, जिसको डिनोमिनेटर उसको रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, तो इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, पहले सबसे नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि मुझे पता है नीचे इसमें क्या बनाते हैं, a² - b² बनाते हैं, तो नीचे तो बन जाएगा a² मतलब √3 का स्क्वायर -b² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर बचा है ये वाला पार्ट कि ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके यही बन रहे हैं, ये देखो ये वाला
ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा हो कि बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से। जब बाइनोमियल को बाइनोमियल से करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू लिखेंगे √3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले पूरे को √3 -1, फिर इसका साइन -1 ये वाला वैल्यू लिखते हैं और फिर उससे √3 -1 को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले √3 को इससे करेंगे, फिर √3 से इसको करेंगे। तो √3 से पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, फिर माइनस √3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, तो -√3 से किसको करेंगे, 1 को, एंड माइनस ये अंदर माइनस कैसे बन जाएगा, प्लस, और 1 1 जा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या आपका, ये देखिए √3 इंटू √3, यहाँ पे वाला कंडीशन हो जाएगी, मतलब सेम वैल्यू वाली, सेम रूट है तो इनका रूट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस ये √3 हो गया। ठीक है, और ये भी माइनस ये √3 होगा, क्योंकि √3 1 जा √3 और 1 √3 जा √3 हो जाएगा, एंड प्लस 1 अपॉन ये बच गया 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि ये एक सिंगल वैल्यू है न्यूमेरिकल और ये भी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 3 ये प्लस का, ये भी 1 प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3 1 4। ठीक है, एंड ये -√3 है, -√3 है, तो -2√3 हो जाएगा ये आपका, और अपॉन 2। ठीक है, क्लियर, इतना हो गया। ये यहाँ पे भी सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद एक और टर्म निकाल सकते हो आप, क्या कि देखो इसमें यहाँ पे क्या रहा है, इस 4 को इससे हम 2 × 2 कर सकते हैं, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 -2√3 अपॉन 2 हो ये। अब इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन बाहर कर दिया, पहला वाला हो जाएगा 2 -√3 और अपॉन में क्या आएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2 -√3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, अगर समझ आ गया आपके तो इट्स गुड, नहीं आया है तो आपका मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको थोड़ा इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बट उसके लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है। एंड इससे रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चंस होमवर्क लिए दूंगा आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इसका जो इससे थोड़ा टफ लेवल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।